टेक्निकल हेल्पर के लिए 2 एडमिट कार्ड आ गए। अलग अलग दिन भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्या किया जाए? क्या दोनों पेपर देने चाहिए? नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज इसी पॉइंट पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि एक नहीं अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 एडमिट कार्ड आए हैं। 2 अलग अलग दिन उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिला है। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मेरा पर्सनल क्या विचार है इसमें, मैं आपको व्यक्तिगत क्या सजेशन दूंगा, पूरी बात करेंगे। और आप क्या डिसाइड करते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या दोनों पेपर देने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर बहुत से कंटेंट उपलब्ध है। इन मात्र 5-10 दिन में आप जितने पढ़ सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं टेस्ट प्रैक्टिस करना तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। पेड टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है, कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। टेक्निकल हेल्पर ही क्यों, पूरे भारत में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मोस्ट परफेक्टिव कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम को। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा 2 साइकोलॉजी है 2 एडमिट कार्ड आने की। 2 कारण है जिनकी वजह से आपके 2 एडमिट कार्ड आए हैं। पहला कारण तो ये है कि बच्चों ने सोच समझकर ही 2 फॉर्म भरे थे कि क्या पता अलग अलग डेट को एग्ज़ाम आएगा तो हम दोनों देंगे। दूसरा वो स्टूडेंट्स है जिनके फर्स्ट फॉर्म में गलतियां हो गई थी और उन्होंने वो भूल सुधार के लिए दूसरा फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने एडिट का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। यानी स्टूडेंट से कोई गलती हो गई तो उस भूल सुधार का कोई मौका नहीं दिया, और उन्होंने फॉर्म फीस दोबारा लेने के चक्कर में बच्चे को यही विकल्प दिया कि आप मेल आईडी चेंज करके दूसरा फॉर्म भर दीजिए। अब देखिए, मैं आता हूँ फर्स्ट पॉइंट वालों पर कि जिनकी साइकोलॉजी यही थी, जिनकी सोच ये थी कि हम 2 पेपर देंगे, तो भाई आपके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। आप दीजिए 2 पेपर, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि जिस दिन आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसी दिन आपने डिसाइड किया था। नहीं तो 2 बार फीस देने में देखो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, सीधी सी बात है। आपने अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ही भरा था कि हो सकता है 2 पेपर आ जाए, मैं दोनों पेपर दूंगा, 2 भरते हैं, ये है वो है। तो देखो आपके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। 2 एडमिट कार्ड भी आए हैं, अलग अलग डेट को भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप अपने ही सोच के साथ जाइए और अपना दोनों पेपर दीजिए। जो होगा वो तो बाद की बात है, क्योंकि आपने डिसाइड ही पहले से ही किया हुआ था। लेकिन जिन बच्चों की गलती हुई थी और जिनके 2 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, उसमें क्या किया जाए। देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि डिपार्टमेंट ने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि लास्ट सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर्म जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, या लीगल माना जाएगा या सही माना जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप जो सेकंड रजिस्ट्रेशन से एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं वो पेपर देने जाएं। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आपको कि आप कृपा करके एक ही पेपर देवें। दोस्तों, 2 पेपर के चक्कर में ना पड़े, मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 पेपर इल्लीगल है। बिल्कुल ये कानूनन सही नहीं है, और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ सकती है। मेरी बात समझिए आप। मान लीजिए कि आपका दोनों पेपर में से आपका लास्ट वाला पेपर भी क्लियर हो जाता है और आपने पहला भी दिया है, तो आप यहाँ फॉल्टी हो गए, और इस आपकी गलती का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है एक पेपर ही देवें। वो पेपर देवें जिसका लास्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि वो लास्ट वाले को सही मानेंगे। और वैसे देखो, फर्स्ट वाले में तो आपको भी तो लग ही रहा था कि कोई ना कोई मेरी गलती हो गई है उसमें। अब देखो, बात ये है कि डिपार्टमेंट ने जब फाइनल सबमिट वाले को ही सही मानना था तो फर्स्ट वाले को रिजेक्ट क्यों नहीं किया? इसके पीछे कारण होता है दोस्तों, मैं बताऊं। डिपार्टमेंट को क्या पता कि आपकी गलती हुई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए
किसी बच्चे का नाम प्रेमचंद है, ई मित्र वाले में फॉर्म भरते समय नाम में प्रेम सिंह लिख दिया। अब उस बच्चे को पता है कि मेरा नाम प्रेमचंद है, प्रेम सिंह नहीं। डिपार्टमेंट को तो नहीं पता ना, डिपार्टमेंट के हिसाब से तो प्रेम सिंह नाम का एक स्टूडेंट है और उसने फॉर्म अप्लाई किया है। आपने अपना नाम सही करने के लिए दूसरा फॉर्म भरा जिसमें प्रेमचंद भरा, तो डिपार्टमेंट के लिए दोनों बच्चे अलग अलग हैं। दूसरी बात, अलग मेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर चेंज हो गए तो डिपार्टमेंट के लिए ये 2 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है, एक ने नहीं। वास्तव में सक्सेसफुली सबमिटेड जो कैंडिडेट है वो डिपार्टमेंट के लिए 2 है, वो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? मान लीजिए कि वो ये समझ ले कि ये तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम मिल रहा है तो चलो एक ही बच्चा होगा। बाई चांस किसी बच्चे का एडमिट कार्ड ही नहीं आया तो वो कोर्ट में जा सकता है, वैकेंसी जो पेपर टाइम पर होना था वो डिले हो सकता है। यानी कि डिपार्टमेंट दोनों एडमिट कार्ड जारी करेगा और उन्होंने किए हैं तो ये बिल्कुल सही मान रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये 2 बच्चे अलग अलग हैं। उनके हिसाब से ये दोनों बच्चे अलग अलग हैं, उनके हिसाब से ये दोनों बच्चे एक नहीं हैं। अब बात आती है कि फाइनली आपने क्या डिसाइड किया या क्या करना चाहिए। खैर, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो दोस्त, ये जितने भी ओपिनियंस हैं ये सारे मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया है कि हर कोई चाहता है कि आप तरक्की करें, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता कि आप उससे भी ज़्यादा तरक्की करें। अगर कोई भी बच्चा 1 नंबर से रह गया ना, या मान लीजिए कि पहले ही नंबर पर रह रहे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों को कोर्ट में लेकर जाएगा। बिल्कुल सामना करते हैं भाई, आप अपने ऊपर लेकर देखो। अगर आप 1 नंबर से रह रहे हैं तो आप इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि जिसने भी 2 बार पेपर दिया है उन पर कोई ना कोई लीगल एक्शन लिया जाए। एंड क्योंकि डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ था, आप मल्टीपल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, बट लास्ट सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर्म को हम एकदम वैलिड मानेंगे। तो ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत सुझाव यही है, एक ही पेपर देवें, वो पेपर देवें जो लास्ट सबमिटेड रजिस्ट्रेशन से एडमिट कार्ड जारी हुआ है। इसलिए मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी आपने भरा ही इसी उद्देश्य से था कि हम 2 पेपर देना चाहते हैं, तो फिर आप 2 पेपर दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। खैर दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन। आपके पर्सनली क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, ताकि वो भी अपने इस असमंजस से दूर हो सके। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।